जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। आप लोगों के बीच में हालांकि मैं बैक टू बैक नहीं आता हूं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बिहार को लेकर के बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला उठा और उसमें जो प्रभाव पड़ा है जिसको लेकर के मैंने कहा, तो काफ़ी सारे मेरे डीएलएड के साथियों को ऐसा लग रहा था कि मैं जो है उनके विरोध में हूं और बीएड के समर्थन में हूं और मैं उनका विरोध कर रहा हूं। देखिए, ये आप लोगों की ना सिर्फ एक गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इस 7वें चरण की, मैं यहां से कह रहा हूं, मैं सिर्फ इस 7वें चरण की भर्ती जल्द से जल्द आ जाए, सिर्फ इतना ही मेरा मोटिव है। और देखिए, जब आदमी कोई भी आपके लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है, जब फाइलें लेकर, ये बताइए आप लोग तो घर पे बैठे हैं, हम ये 70 पन्ने का फाइल लेके आप ही लोग के लिए तो घूम रहे हैं ना, पीआईएल को लेकर के घूम रहे हैं। अब इसमें जब आप लोग डिले कर रहे हैं, अब ये बताइए कि डीएलएड का जो मामला है, आप ही बताइए, भर्ती सरकार दे नहीं रही है। हम पीआईएल लेकर के गए, तब तक सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड ने मांग उठा दी कि भाई जब तक सुनवाई ना हो जाए बीएड को बाहर कर दिया जाए। अब सरकार जो है पीआईएल के जवाब में हमारे सीधा आके खड़ी हो जाएगी, भाई सर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जुरिस्डिक्शन से अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो हाई कोर्ट सुनने का अधिकार ही नहीं रखता है। तो हाई कोर्ट तो तुरंत कंसीडर कर लेगा इस चीज़ को ना। आप ये नहीं समझते हैं कि हाई कोर्ट के सामने जब सरकार आके ये कहेगी कि सर मामला जो है विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता है कि अगर अपर न्यायालय जो है सुनवाई करता है किसी सेम मैटर की, तो निचली अदालतें उसको नहीं सुनती हैं। फिर वो कहती हैं जब उसका फैसला आ जाएगा फिर हमारे पास आइएगा। तो कहीं ना कहीं डीएलएड की इस गलती की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है ना। कहीं ना कहीं अब उन्होंने मांग तो रखी, चलो उनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन इससे 7वें चरण की भर्ती को लटकाने का जो हम एक कानूनी प्रक्रिया लेकर के जा रहे थे, आप लोगों के प्रदर्शन से हम सब लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया, ट्विटर कैंपेन कर लिया, उसका प्रभाव पड़ा क्या? उसका फायदा आप लोगों को मिला क्या? तो अब उसके बाद तो हम पीआईएल लेकर के गए थे ना, और इसीलिए कह रहे थे कि भाई पहले 7वें चरण का नोटिफिकेशन ले आओ, फिर आ जाएगा, फिर उसमें अगर जो नियमावली आती है, जो उसमें आता है, अगर आपको लगता है कि नियमावली में जो है सीटें जो है डीएलएड के लिए बीएड के लिए कम हो रही हैं, डीएलएड के लिए कम हो रही हैं, तो एक बार नियमावली आने के बाद उसको चैलेंज कर लो। अपने पटना हाई कोर्ट में चैलेंज कर लो, वहां सुनवाई करा लेंगे, वहां से चीजें हो जाएंगी, लेकिन पहले आ तो जाए। अब सरकार दे नहीं रही है, आप मेरी बात को समझिए। आप इसको कोई भी डीएलएड का साथी या बीटीसी का साथी या सीटेट का साथी या फिर बीएड का साथी कोई एक तरफा ना लेके जाए। आप समझिए कि सरकार दे ही नहीं रही है, हम पीआईएल मूव कर रहे हैं और सरकार अब ये कहेगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, साफ साफ डीएलएड वर्सेस बीएड का मुद्दा उठा हुआ है ऑनरेबल सर, और वो जज साहब के सामने यही प्रस्तुत करेगा। अरे आप ही एक समझदार वकील नहीं है ना, उनके सरकार के भी वकील तो समझदार है ना, उनको पता है ना क्या कहना है, तो वो आकर के ये बात नहीं कहेंगे क्या कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? आप ये देख लीजिए, रिसेंट जजमेंट आया हुआ है, अभी 16 तारीख का जजमेंट आया, तो हम चाहते हैं कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक हम इसको ना करें, क्योंकि फिर अगर फैसला अनुकूल नहीं आता है तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो अब इस ग्राउंड पे वो ये तो कहेंगे ना कि सर चूंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उच्च न्यायालय को उसको सुनने का अधिकार ही नहीं, और ऑनरेबल उच्च न्यायालय जो है इसको कंसीडर भी कर लेगा। तो पीआईएल तो वहीं खड़े खड़े रद्द हो जाएगी। हमने जो 20-25 हज़ार रुपया जो भी अपना खर्च कर दिया अपने जेब से, जो भी स्लिप लगा दिया, जो भी लगा दिया, आप लोगों से तो लिया नहीं है किसी से। मैं जता नहीं रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको जता रहा हूँ, नहीं साथियों। मतलब जो भी हुआ हमने किसी से लिया तो नहीं है 1 रुपया, लेकिन रद्द तो हो जाएगा ना इसी बेस पे। ये गलती सिर्फ इतनी हो गई ना कि डीएलएड के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला बिहार का उठा के स्पेसिफिक बिहार का मेंशन करवा दिया ऑर्डर में कि भाई बिहार में बीएड को तब तक के लिए ठीक है, सरकार अगर भर्ती लेती है तो ले, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो बिहार सरकार को मानना होगा। तो अब ये जो है बिहार को स्पेसिफिक एक ऑर्डर निकाल दिया गया है, तो इसका नुकसान तो आपको होगा ना, आपकी भर्ती रुकेगी ना और अटकेगी ना। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी कि अगर आदमी कोई मेहनत करता है तो वो प्रयास करता है। अभी भी आप देखिए कि आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। आपकी सरकारें ये कर रही हैं कि कल कैबिनेट की बैठक हुई है, अगर आप लोग को जानना है तो जान लीजिए, कल कैबिनेट की बैठक हुई है, बहुत से मुद्दों पर बहुत सारे विभागों की नौकरियां और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ों में हुआ है। देखिए गृह विभाग के लिए किया गया है, पंचायती राज्य के लिए किया गया है, स्पेशल गृह विभाग के लिए किया गया है, मतलब एक्साइज के लिए किया गया है, विज्ञान साइंस एंड टेक के लिए किया गया है ना, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए किया गया है, सामान्य प्रशासक विभाग का सिविल के लिए भी किया गया है। शिक्षा विभाग में आपको पता है कुछ नहीं किया गया। शिक्षा विभाग में क्या किया गया है देख लीजिए आप लोग,
शिक्षा विभाग स्वीकृति संख्या 2058 दिनांक 9/11/2018 को स्वीकृति दी संख्या 1159 दिनांक 25/5/2019 द्वारा राज्य में 22 स्थापना हेतु प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्ण से सृजित किए गए 1420 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों का प्रत्यर्पण तथा विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के कुल 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बस इतना हुआ है। आपका 7वां चरण का जिक्र तक कैबिनेट में नहीं हो रहा है। लगातार 3 कैबिनेट की बैठक हो चुकी, लेकिन आपके 7वें चरण का जिक्र ही नहीं हो रहा है कैबिनेट में। और आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकारें जो हैं आपको बिना कैबिनेट के अनुमति के ही निकाल के दे देगी। नियमावली सोच रहे हैं, नियमावली कैसे पास होगी जब कैबिनेट से स्वीकृति ही नहीं हो रही है। तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि पूरा कैबिनेट की बैठक में कभी शिक्षा के 7वें चरण की भर्ती की बात ही नहीं हो रही। यही तो लड़ाई हम लड़ रहे थे ना आपके लिए, यही बात तो हम कह रहे हैं। तो हमको बुरा नहीं लगेगा। इसके अलग भी तो प्रावधान थे कि पहले यहाँ हम लोग लड़ लेते, यहाँ से 7वें चरण का नोटिफिकेशन आ जाता। फिर अगर उसमें नियमावली में आपको लगता है कि बीएड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है या बीएड को, अगर मान लीजिए कि, और एक बात और कहता हूँ कि अगर माध्यमिक की भर्तियाँ भी एक ही साथ आई तो बीएड क्यों जाएगा प्राथमिक में? फिर तो वो जाएगा ना, माध्यमिक में जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा, जो भर्तियां आ जाएंगी। तो हो सकता है कि यही सिचुएशन आए। सरकार ने तो पहले भी कहा है कि हम माध्यमिक की पहले और प्राथमिक की बाद में देंगे, तो उसमें नुकसान कहाँ होता? बीएड तो माध्यमिक में चला जाता। लेकिन ये कहवाकर सुप्रीम कोर्ट से एक अड़ंगा, एक तरीके से हैडल डाल के कहीं ना कहीं आप लोगों ने 7वें चरण की भर्ती को डीएलएड के साथियों के चाहे इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, इनडायरेक्टली भी उनकी वजह से ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब बाधित हो गई है। ये मेरे कहने का मतलब था। मैं एक बार फिर से यहाँ से कह रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं जो है काफ़ी दिनों से आप लोगों से जुड़ा हूँ। एक भावनात्मक कुछ लोगों से लगाव हो गया है, जो 200-400-500 लोग हैं जिनसे भावनात्मक लगाव हो गया है, जो मिलते हैं, बात करते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए उनके लिए और आप लोगों के लिए फिर एक लगाव होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि ये 7वें चरण की प्रक्रिया आ जाए। भाई सच बता रहा हूँ, एक बार ये 7वें चरण की भर्ती आ गई ना, हम जय राम जी की बिहार शिक्षक से तौबा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ बोल दें तो आपको लगता है कि हम इस पक्ष के हैं, उस पक्ष के हैं। हमारा प्रयास आप लोग नहीं देखते, ये दुख पहुंचाता है। बस ये बात है, हम किसी पक्ष में नहीं है। 7वें चरण की भर्ती शीघ्र आए, इसी का प्रयास करें। अभी भी हम इसको लेकर के देखते हैं क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अपनी कोशिश में करता रहूँगा, क्योंकि मैं हारना नहीं सीखा हूँ। लड़ता तो रहूँगा, चाहे अपने ही पीठ में खंजर मार दें, कोई दिक्कत ना है। अपने ही तो मारते हैं, पराए कहाँ मारेंगे। मिलता हूँ, तब तक थोड़ी अपडेट्स अब देख लूँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा वक्त लगेगा आप लोगों के बीच में आने में, क्योंकि अब तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक डीएलएड के जजमेंट ने 7वें चरण में हमारे ग्राउंड को कमज़ोर कर दिया। प्रणाम।